वेलकम बैक फ्रेंड्स इन आवर वर्सेटाइल ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डीएलएड 4 सेमेस्टर का जो पेपर 1 है, आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्यापूर्ण संबोधन क्षमताओं का विकास, उसके ऑप्शनल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए थे, सही ऑप्शन है इ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 वर्ण किन 2 वर्णों के मिश्रण से बना हुआ है? तो क धन श से मिलकर 6 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अयोगवाह है अंग और अह, ये दोनों अयोगवाह कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के गुण होते हैं? तो सार्थकता, क्रमबद्धता और योग्यता। आपको इसमें से 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से मैंने करेक्ट ऑप्शन को ले लिया है, और वैसे एग्जाम्स में 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से करेक्ट ऑप्शन को आपको टिक करना होगा। उत्क्षिप्त वर्ण है डह और ढ। मुझसे बैठा नहीं जाता, इस उदाहरण है किस चीज़ का? भाववाच्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है? अल्प प्राण एवं महाप्राण, 2 तरह के होते हैं श्वास के आधार पर व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का भेद है? तो भाषा के 2 भेद हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। किसी वाक्य की पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द है। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा था, तो उसको कहते हैं अपव्ययी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है? 10 गुना बढ़ जाती है, ऑब्वियसली 10 गुना बढ़ जाएगी। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999, 999 सबसे बड़ी संख्या है। 3478 में सैकड़े वाली संख्या है, तो देख लीजिए 1 10 100, 4 सैकड़े वाले स्थान पे आता है, ठीक है, तो 4 हो जाएगा इसका ऑप्शन। 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक है, तो 0 सबसे छोटा अंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी को इस तरह से लिखा जाता है, ये शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी में स्वर होते हैं 11 स्वर होते हैं, यहाँ 4 ऑप्शन है, उसमें से 11 वाला सही है। मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अव्यय हैं? उपयुक्त सभी, ठीक है, इसमें उपयुक्त सभी सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है? तो मानव के मुख से निकली ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है? यह होते हैं, तो सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। स्वर तंत्री में कंपन से भी, श्वास की मात्रा से और जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंत व्यंजन है? दंत व्यंजन है न। ये आप लोग को क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग इस तरह से अपना याद कर लेना है, और किसका उच्चारण स्थान कहाँ है, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग टिक लगा सकोगे। आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है? तो विस्मयादि बोधक का प्रयोग होता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होते हैं वो आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह को व्यक्त करने में उपयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालक के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती है, कथन है? तो ये श्रीमती मॉन्टेसरी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्थान कंठ के स्पर्श से होता है? तो क ख ग घ, क वर्ग का। ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है? सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है? तो विराम चिन्हों का ज्ञान न होना। जब हमें विराम चिन्हों का ज्ञान नहीं होगा तो विराम संबंधी समस्याएं उत्पन्न होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विवृत स्वर है? आ और औ जो है वो विवृत स्वर है। आनंद का पर्यायवाची शब्द है? तो उपयुक्त सभी, ये सारे पर्यायवाची हैं आनंद के। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो इया जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है? आ जो है वो दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ढ वर्ण किस वर्ग में आता है? तो ट वर्ग में, ट ठ ड ढ अड़ इस तरह से, तो ट वर्ग में आता है। 13 संख्या है, विषम संख्या है, सभी को पता है विषम संख्या है। अवरोही क्रम है, देख लीजिए, छोटे से बड़े क्रम को अवरोही कहते हैं, बड़े से छोटे क्रम को आरोही कहते हैं। ये जनरल नॉलेज वाली बात है, इसको आप लोग आसानी से कर लोगे। तो 11 9 7 5 2 बड़े से छोटे क्रम में अरेंज है, तो अवरोही क्रम है। भाग की संक्रियाएं होती हैं उपयुक्त सभी। भाग में आप लोग जानते हैं भाज्य, भाजक, भागफल सब रहता है। भाषा शिक्षण के पक्ष हैं उपयुक्त सभी। पठन भी होता है, लेखन भी होता है, व्याकरण भी होता है, उपयुक्त सभी है।
भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है, उपयुक्त सभी सारी अज्ञानता संबंधी समस्याएं ही हैं। 99 में दहाई का अंक है, 9 दहाई है, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, क्वाइट इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके उच्चारण में निचला होंठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है? तो ब के उच्चारण में। वाक्य जहाँ बहुत ही कम ठहरना होता है वहाँ प्रयोग होता है अल्प विराम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4328 में दहाई वाली संख्या है, ऑब्वियसली 2 है दहाई वाली संख्या, सब पहचान लोगे। जब आंकड़े को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे कहते हैं अवरोही क्रम। अभी मैंने बताया बड़े से छोटे क्रम को क्या कहते हैं? अवरोही क्रम कहते हैं। मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना है, जोड़। जब वृद्धि हो रही है तो जोड़ ही होगा। किसी भी संख्या के मान होते हैं, कितने मान होते हैं? 2 होते हैं। 3 अंकों की सबसे पहली संख्या क्या है? 100। 99 के बाद सबसे पहले क्या आता है? 100 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का प्रमुख कारण है? उपयुक्त सभी, शीघ्रता से पठन करना, भाव को समझ कर न पढ़ना, अधिक तेज आवाज़ें पढ़ना, ये उपयुक्त सभी होगा। लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है सस्वर पठन। वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं? उपयुक्त सभी, सार्थकता और क्रमबद्धता दोनों। क का उच्चारण स्थान है, कंठ है। आप लोगों को उच्चारण स्थान वाले क्वेश्चन देखिए पूछे जा रहे हैं लगातार, उसको आप लोगों को अपना याद कर लेना है। इच्छा शब्द का पर्यायवाची है उपयुक्त सभी। आशा, अभिलाषा, स्पृहा सबको इच्छा ही कहते हैं। कोष्टक चिन्ह है उपयुक्त सभी। तीनों तरह के कोष्टक हम लोग पढ़ रखे हैं मैथ्स में। किसी कथन का विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो विवरण चिन्ह का आप लोग देख लीजिए, इस तरह से विवरण चिन्ह है, अ वाला ऑप्शन इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। शुद्ध शब्द है उज्ज्वल, देख लीजिए इस तरह से उज्ज्वल लिखा जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट देखिए, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह से खुला रहता है कहलाते हैं विवृत स्वर। इसका सही ऑप्शन होगा विवृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द की विशेषताएं हैं, तो इसका सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त दी हुई संख्याओं का अवरोही क्रम होगा। तो अभी मैंने बताया अवरोही क्रम किस तरह से आप लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अ सही है, मतलब बड़े से छोटा क्रम। 78 के बाद देख लीजिए 64 है, 54 है, 46 है, घटता क्रम है और बाद में 78 है, तो इस तरह से अवरोही क्रम में ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। संख्या 5 को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है, ऑब्वियसली 0 प्राप्त होता है, इसमें नो डाउट 0 ही प्राप्त होगा। शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है, 0 ही आता है, शून्य आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष 39,779 तथा वर्तमान वर्ष में 46,759 पुस्तकें छप कर तैयार हुई हैं। तो कुल कितनी पुस्तकें छपी थी, इसमें आपको एडिशन कर लेना है। ऑप्शन नंबर ब जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 1 सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं? तो 10 दहाइयाँ होती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है, ब जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिए फ्रेंड्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो।